गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, यह क्लास 9 और स्पेशल 11th के लिए है, जो आपका 11th क्लास का भूगोल में है। ये हमारे लिए जानने बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है हम लोग का। इसमें समय और तारीख के बारे में बताया जा रहा है। यह क्लास किसके लिए है? 6 से 12। और स्पेशल किसके लिए है? 11, 12 और 9 क्लास के लिए। 9 क्लास का टॉपिक है 9, सेम टू सेम 9 और 11 में सेम टॉपिक है। तो क्या नाम है? भारत का क्षेत्रफल और आकृति। अभी क्षेत्रफल के बारे में बातें पढ़े, आकृति पढ़ लेते। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले भारत की स्थिति कहाँ पे, अक्षांश और देशांश। अक्षर अक्षांश क्या है पहले समझ लेते हैं। पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं जो दर्शाया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। या कह सकते हैं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ये आपका पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश कहते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण रेखा होता है। एक हमारा होता है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री, या इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जाएंगे हम लोग का भारत से गुजरता है 7 राज्यों से, उसे कहते हैं कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरता है? 7 राज्यों से। बोलेंगे भारत में 7 राज्यों से गुजरता है कौन? कर्क रेखा। कौन कौन? एक हमारा गुजरात, कौन है जी? गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कौन है जी? मिजोरम। याद रहिए, क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से। 1 2 कितना हुआ? 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। कितना डिग्री है? 23 डिग्री 30 मिनट। और वहीं ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी विषुवत रेखा के आधा ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसमें सालों भर क्या गिरता है? गर्मी रहता है सालों भर, क्योंकि सूरज का जो किरण है हमेशा सीधा गिरता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सालों भर विषुवत रेखा का एरिया में सालों भर गर्मी पड़ता है, सालों भर बारिश भी होता है। तो सवाल आता है कि सबसे ज्यादा धूप कहाँ गिरता है, सालों भर बारिश कहाँ होता है? विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा धूप कहाँ? विषुवत रेखा में। तो इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण गोलार्ध। इट्स सपोज दैट यदि हम गोला का आधा कर देंगे तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार नीचे जो ऊपर उत्तरी कर्क रेखा है तो नीचे क्या बोलेंगे? मकर रेखा कहेंगे। और ऊपर से दिया गया है उपोष्ण कटिबंध इतना डिग्री 45 डिग्री 30 मिनट, शीतोष्ण कटिबंध 66 डिग्री 30 मिनट, शीत कटिबंध 99 डिग्री। जो हमेशा यहाँ पे क्या करता है? रोशनी कभी जाता ही नहीं है, यानी हमेशा शीत वगैरह गिरते रहता है, यानी शीत कटिबंध में। बाद बाकी से थोड़ा मोड़ा रोशनी जाता है। सबसे ज्यादा धूप कहाँ गिरता है? याद रखिएगा विषुवत रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको इसको ध्रुव कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को ध्रुव कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को ध्रुव। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे है तो ये दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिण ध्रुव कहते हैं। आगे देशांतर। पृथ्वी पर लंबवत रेखा को देशांतर कहते हैं। लंबवत रेखा को देशांतर कहते हैं, अर्थात पृथ्वी पर उत्तर से पश्चिम रेखा को मिलाने वाली रेखा को देशांतर। जैसे देखिएगा, ये हमारा उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। तो पृथ्वी में कुल देशांतर कितना संख्या है? 360 है। कुल देशांतर ये सब कितना है? 360 है। देशांतर यदि पूछेंगे कि लंबवत जो है कितना है? 360। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री से तात्पर्य है कि पूरा दुनिया में टाइम बता, आपका घड़ी में हो, मोबाइल में हो, आपका कोई भी चीज में घड़ी में टाइम बताता है, वो 0 डिग्री देशांतर के कारण। और 0 डिग्री है कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच, इंग्लैंड के इसे विश्व मानक समय रेखा कहा जाता है। और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला में स्थित है। और इसके पश्चिम जाने पर समय आगे रहता है, पूर्व आने पर समय पीछे रहता है। तो उसी प्रकार तो 0 डिग्री क्या बोलेंगे? विश्व मानक समय रेखा इंग्लैंड में स्थित है, ग्रीनविच का वेधशाला में 0 डिग्री आ गया था। उसी प्रकार इंग्लैंड में है तो भारत में भी तो होगा। भारत का है कितना? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब 0 डिग्री से 82 डिग्री, इसका मतलब भारत उससे आगे है। कितना घंटा आगे चलेगा? 5.5 घंटा। याद रखिएगा, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलेगा। यानी जब भी इंग्लैंड का टाइम होगा, यदि इंग्लैंड में अभी 1 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। यदि इंग्लैंड में मान के चले 2 बज रहा है तो भारत का टाइम होगा 7:30 होगा। यानी हमेशा उससे हमारा भारत 5.5 घंटा आगे चलेगा। यानी जो भी 0 डिग्री के आगे रहेगा वो समय में आगे चलेगा, और जो भी पीछे रहेगा समय में पीछे से रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है?
4 मिनट लगता है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट? 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। तो 15 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगेगा? तो 60 मिनट। यानी 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लग जाता है। तो 360 डिग्री को पार करने में कितना लग जाएगा जी? 360 डिग्री को पार करने में, तो 360 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 30 और 15 चौके 60। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी को कुल 360 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा? 24 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा जी? 24 घंटा लगेगा। जिसे हम लोग कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है। यही कारण है हम लोग बोलते हैं एक दिन में 24 घंटा। आधा पार करने में 12 घंटा, आधा पार करने में 12 घंटा, जिसे हम बोलते हैं आधा दिन और रात। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। ये पृथ्वी के एक हिस्सा बन के चला, आधा पड़ा तो आधा आपका क्या रहेगा? दिन रहेगा, आधा रात रहेगा। तो आगे चलते हैं। आगे है भारत का मार्ग समय। भारत का मार्ग समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाहाबाद शहर में स्थित है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है भारत के। इसका ट्रिक क्या है? उमा छत से उड़करा। ओ मतलब उत्तर प्रदेश, मा मतलब मध्य प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, उड़ मतलब उड़ीसा, आ मतलब आंध्र प्रदेश। एक अब इसमें दूसरा महत्वपूर्ण 180 डिग्री देशांतर। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके पश्चिम में जाने पर 1 तारीख बढ़ जाता है और पूर्व में जाने पर एक तारीख घट जाता है। और बहुत सारा टॉपिक बच गया, इसको हम आगे क्लास में कवर करेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू।